Good morning student, it is video number 2 of chapter gravitation class 9 and today we start Kepler's first law of planetary motion. First of all मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर देता हूं जो मैंने प्रीवियस वीडियो नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा था। वो ये कि इस यूनिवर्स के अंदर किन्हीं भी दो बॉडीज जिनके पास मास है वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, फिर भी वो एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं जाते, अपनी अपनी पोजीशन पर क्यों बने रहते हैं। देखिए कैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये मान लो ग्राउंड है, ठीक है, ये क्या है ग्राउंड, और इस ग्राउंड पर ये एक बॉल रखी है ए और एक ये बॉल रखी है बी, ठीक है, और ए और बी दोनों का कुछ ना कुछ मास है और ये दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। समझ में आया? मींस इस ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट फिर भी ये अब एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं चलते, अपनी ही पोजीशन पर क्यों बने रहते हैं। तो इसका रीजन ये है कि जब ये दोनों एक दूसरे को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं उसी टाइम पे अर्थ भी इनको नीचे की तरफ खींच रही है, और अर्थ जिस फोर्स से इनको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है वो फोर्स ज्यादा है उस फोर्स से जिस फोर्स से ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ में आई बात? क्लियर? इस वजह से कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ नहीं जाते, वो अपनी अपनी पोजीशन पर ही बने रहते हैं। इसके लिए आप बेसिक एग्जांपल ये समझ सकते हो कि जैसे दो छोटे छोटे बच्चे हैं 2-2 साल के और वो एक दूसरे को हग करना चाहते हैं, एक दूसरे के गले लगना चाहते हैं, बट एक बड़ा एडल्ट पर्सन उन दोनों को पीछे से पकड़ के खड़ा हुआ है, तो क्या वो दो छोटे बच्चे एक दूसरे को गले लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों बच्चे एक दूसरे की तरफ जिस फोर्स से जाना चाहते हैं उससे ज्यादा फोर्स से उस बड़े पर्सन ने, एडल्ट पर्सन ने उनको पीछे से पकड़ रखा है। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। ये दोनों बॉल एक दूसरे की तरफ जाना चाहते हैं, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट उसी टाइम पे अर्थ भी इनको नीचे की तरफ खींच रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, और वो ग्रेविटी की फोर्स ज्यादा है इन दोनों के बीच में आपस की अट्रैक्शनल फोर्स से। इसीलिए हर एक बॉडी अपनी अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखती है। सो आई होप आपको ये आंसर तो क्लियर होगा। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब साइंस के लॉ बनने में, कोई रूल बनने में कई जनरेशन लग जाती है, कई पीढ़ियां लग जाती है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था टाइके ब्राहे नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बहुत सारा हार्ड वर्क किया, उसके पास अपना खुद का टेलीस्कोप था और उसने अपनी पूरी लाइफ हेवनली बॉडीज को ऑब्जर्व करने में निकाल दी, और उसने इतनी डायरियां लिख दी, इतना डाटा इकट्ठा कर दिया कि डायरी से एक कमरा भर जाए। लेकिन इससे पहले कि वो उनको स्टडी कर पाता और कुछ ऑब्जर्व कर पाता, कुछ रूल बना पाता, कुछ लॉ बना पाता, इससे पहले ही उनकी डेथ हो गई। सो उनका जो रिकॉर्ड था, उनका जो डाटा था, उसको किसने स्टडी किया? जोहान्स केपलर ने। किसने? जोहान्स केपलर ने। और जोहान केपलर ने प्लैनेट की मोशन पर बेस्ड कि कैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, उस पर बेस्ड 3 लॉ प्रोवाइड किए, और उन 3 लॉज में से हम फर्स्ट लॉ डिस्कस करते हैं, केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या बोल देते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्लियर? समझ में आ रही बात? क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो अब तक आपको जनरली बताया जाता है कि प्लैनेट सन के चारों तरफ सर्कुलर मोशन करते हैं, मींस एक सर्कल में रिवॉल्व करते हैं, बट ये गलत है, सर्कल नहीं है। केपलर ने बताया कि जो प्लैनेट मूव करते हैं सन के चारों तरफ वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में, एलिप्टिकल, जी हाँ, एलिप्टिकल ऑर्बिट में, अंडाकार शेप ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ऑल प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन एट वन फोकस, जिसमें से सन एक फोकस पर होता है। अब देखिए सर्कल मुझे ड्रॉ करना है तो मैं प्योर ऐसे सर्कुलर ड्रॉ करूंगा, ये क्या है? सर्कल। बट सर्कुलर मोशन नहीं करते प्लैनेट एलिप्टिकल मोशन, एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। कैसे? और एलिप्टिकल मोशन को हम ऐसे शो करते हैं। तो देखिए ये सर्कल तो नहीं है, इसको बोलते हैं हम एलिप्टिकल ऑर्बिट। क्या बोलते हैं हम इसको? एलिप्टिकल ऑर्बिट। क्लियर? तो जितने भी
जितने भी प्लैनेट है, फिर चाहे वो सैटर्न हो, जुपिटर हो, अर्थ हो, मार्स हो, कोई भी हो, सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। इस एलिप्टिकल ऑर्बिट का ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को बोला जाता है मेजर एक्सिस। क्या बोला जाता है? मेजर एक्सिस। क्या बोला जाता है? मेजर एक्सिस, यानी कि बड़ा एक्सिस। और ये जो एक्सिस होता है इसको बोला जाता है माइनर एक्सिस। क्या बोला जाता है? माइनर एक्सिस। क्या बोला जाता है? माइनर एक्सिस। और जो सन होता है वो सन किसी एक फोकस पर हो सकता है, वो यहां पर भी हो सकता है, सन की पोजीशन S1 भी हो सकती है, सन की पोजीशन S2 भी हो सकती है। अगर सन S1 पोजीशन पे है तो S2 पे नहीं होगा, S2 पोजीशन पे है तो S1 पर नहीं होगा। तो इसके चारों तरफ, इस सन के चारों तरफ, सन यहां फोकस पर होगा या इस फोकस पर होगा, और एलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करता है कौन? प्लैनेट। यही हमें फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट बताता है। अब मान लो मोशन करते करते प्लैनेट यहां पर है, मान लो मोशन करते करते प्लैनेट यहां पर है, ठीक है, समझ आ रही बात? तो प्लैनेट की डिस्टेंस होगी यहां से कुछ से r1, यहां क्या डिस्टेंस होगी? r1, और यहां सेकंड फोकाई तक डिस्टेंस भी होगी कुछ, उसका भी नाम रख देते थे r2। तो याद रखना ये r1 प्लस r2 हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। r1 प्लस r2 ऑलवेज कांस्टेंट। समझ में आ रही बात? मीन टू से अगर r1 कम होगा तो r2 ज्यादा होगा, और अगर r1 ज्यादा होगा तो r2 कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो इनकी वैल्यू 5 प्लस 5 है, तो ये 10 कांस्टेंट है, ठीक है। अगर ये 2 होगा तो ये 8 हो जाएगा, अगर ये 7 होगा तो ये 3 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये 6 होगा तो ये 4 हो जाएगा। मीन टू से R1 और R2 की इंडिविजुअली वैल्यू चेंज हो सकती है, बट इन दोनों का टोटल सम R1 प्लस R2 हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। सो मैंने बताया केप्लर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, वो क्या कहता है कि प्लैनेट सन के चारों तरफ सर्कुलर मोशन नहीं करते हैं, सर्कल में मोशन नहीं करते हैं। सर्कल का मेजर और माइनर दोनों एक्सिस सेम होते हैं, और प्लैनेट क्या करते हैं? सर्कुलर मोशन ना करके एलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करते हैं, जिसका मेजर एक्सिस बड़ा एक्सिस होता है, माइनर एक्सिस स्मॉल एक्सिस होता है, और जो सन होता है वो किसी एक फोकस पर प्रेजेंट हो सकता है। सो आई होप आपको क्लियर होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।